नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम जो है आजीविका की यूनिट 3 का दूसरा वीडियो है ये, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बैंक लिंकेज को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बैंक लिंकेज की अवधारणा को हम जो है पूरे इसमें समझेंगे और साथ ही साथ बैंक लिंकेज में जो है क्या प्रक्रिया चलती है, इसके अंतर्गत क्या क्या जो है फंड दिए जाते हैं, इन सबको जो है इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आया तो दोबारा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक लिंकेज को। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बैंक लिंकेज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बैंक लिंकेज का अर्थ समझे तो बैंक लिंकेज का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, बैंक लिंकेज जो है एक परियोजना है, या समझ सकते हैं आप ये एक योजना है, एक योजना जिसकी अवधारणा किसके द्वारा, नाबार्ड द्वारा लाया गया था। नाबार्ड द्वारा फरवरी 1992 में बैंक लिंकेज की अवधारणा लाया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बैंक लिंकेज के अंतर्गत जो है इसका अर्थ होता है बैंक लिंकेज का कि जो स्व सहायता समूह होते हैं, स्व सहायता समूह, इन्हें जो है बैंक से जोड़ना। तो स्व सहायता समूहों को बैंक से जोड़ना ही क्या कहलाएगा, बैंक लिंकेज कहलाएगा। तो इस बैंक लिंकेज योजना के माध्यम से स्व सहायता समूहों को बैंक से जोड़ा जाता है और इसी के बैंक लिंकेज के माध्यम से ही अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक। तो स्व सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह परियोजना लाया गया था। किसके द्वारा, याद रखेंगे, नाबार्ड द्वारा लाया गया था। और कब, फरवरी 1992 में, याद रखेंगे फरवरी 1992 में यह परियोजना लाया गया था, ठीक। अब देखिए, इस बैंक लिंकेज परियोजना लाने का आखिर उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य को समझिए। स्व सहायता समूहों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक के माध्यम से उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना एवं उनकी साख एवं विश्वसनीयता को बढ़ाना। तो इसी के उद्देश्य से जो है लाया गया। क्योंकि हर स्व समूह को क्या चाहिए, स्व सहायता समूह को कार्य करने के लिए उन्हें धन चाहिए। तो धन के लिए जो है सभी किसी पर आश्रित ना रहे, इसलिए जो है बैंक के माध्यम से जो है उन्हें उचित ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो स्व सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस बैंक लिंकेज परियोजना को लाया गया था। अब इसकी विशेषता क्या देखने को मिलता है, उक्त ऋण जो नगद साख सीमा के अंतर्गत उक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जो कि 6 से 7 वर्षों तक के रिपीट लोन के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो 6 से 7 वर्षों तक के लिए कराया जा सकता है ऋण को, ताकि समूह को चिर स्थायी आजीविका प्राप्त करने व जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ऋण प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। क्योंकि एक स्थायी रूप से जो है उसे आजीविका का साधन बनाया जा सके स्व सहायता समूह को, इसलिए जो है इसे लाया गया। चलिए, अब उसके बाद देखिए इसके लिए पात्रता क्या रहेंगे। तो इसके लिए सभी को तो नहीं दिया जा सकता, सभी स्व सहायता समूहों को तो ऋण नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए पात्र क्या होना चाहिए स्व सहायता समूहों को। तो देखिए, इसके लिए पात्रता, जो समूह है स्व सहायता समूह, वो पंचसूत्र का पालन करता हो। तो पंचसूत्र को हम देखें, उन पंचसूत्र का जो है पालन करता हो तब उसे दिया जाएगा। दूसरा है समूह 6 माह पुराना हो, तो कम से कम 6 माह तक बन चुका हो, 6 माह पुराना हो चुका हो, तभी जो है उसे दिया जाएगा। तीसरा है समूह नियमित बैठक करता हो। तो अगर नियमित बैठक कर रहा है तो ये पंचसूत्र में भी आता है समूह नियमित बैठक उसका, तो उसी के अंतर्गत है। चौथा देखिए, समूह के सदस्य बचत नियमित रूप से जमा करते हैं। तो नियमित बचत, ये भी पंचसूत्र के सिद्धांत का एक सिद्धांत है। तो मुख्य रूप से आप यहाँ 2 ही याद रखेंगे, पहला तो पंचसूत्र का पालन करता हो और दूसरा क्या, 6 माह पुराना हो। बाकी पंचसूत्र के अंतर्गत ही नियमित बैठक, नियमित बचत, ये सभी पंचसूत्र में ही शामिल है, ठीक। अब देखिए इसमें ऋण की राशि, तो ऋण की राशि कितना होना चाहिए, उसे जो है अलग अलग अंश के रूप में दिया जाता है, अलग अलग किस्तों में दिया जाता है ऋण को, राशि को। तो देखिए इसके अंतर्गत जो ऋण विभिन्न अंश अर्थात अलग अलग किस्त या डोजेज के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जो कि मूल निधि का 1 से 4 गुना होता है। तो मूल निधि का 1 से 4 गुना जो है अलग अलग जो है निधि में दिया जाता है। 1 से 4 गुना अगर मान लिया जाए, मूल निधि कितना है, मूल निधि मान लिया जाए किसी स्व सहायता समूह का मूल निधि जो है 1 लाख है, उसका मूल निधि, ठीक। 1 लाख अगर मूल निधि है तो उसे कितना दिया जाएगा, 1 लाख से लेकर के 4 लाख, 1 से 4 गुना 1 लाख से लेकर के 4 लाख तक की जो है उसे ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक। तो इसी को बताया गया है। हाँ, अब अलग अलग अंश में दिया जाएगा। तो पहले अंश में कैसे दिया जाता है, प्रथम अंश में वर्ष के दौरान, तो इसके लिए एक कंडीशन रहता है, वर्ष के दौरान समूह के प्रस्तावित कोष, तो एक वर्ष में समूह को जितना प्रस्तावित कोष रहता है उससे 4 से 8 गुना, या फिर यही कितना रहना चाहिए, 50,000 रुपए, 4 से 8 गुना या 50,000 रुपए, इसमें से जो भी अधिक होगा उतना जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा प्रथम अंश के रूप में।
और द्वितीय अंश के रूप में मौजूदा कोष एवं आगामी 12 महीनों की प्रस्तावित बचत, जो वर्तमान में जितना कोष उनके पास उपलब्ध है और आगामी 12 महीने 1 साल के अंतर जो प्रस्तावित बचत रहेगा उसका 5 से 10 गुना, या फिर ये रुपए में कितना होगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से जो भी अधिक रहेगा उतना जो है इसमें दूसरे अंश के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह याद रखना है, ये 4 से 8 गुना और 50,000 रुपए तक के प्रथम अंश में, और वही द्वितीय अंश में 5 से 10 गुना और 1 लाख रुपए तक के द्वितीय अंश में। और तृतीय अंश में क्या होता है, स्व सहायता समूह सूक्ष्म ऋण योजना एवं पिछली साख के आधार पर न्यूनतम 2 लाख रुपए लिया जा सकता है तृतीय अंश में। तो इसमें न्यूनतम 2 लाख रुपए तक के उपलब्ध कराया जाएगा। उनके पहले के जो ऋण लिए है उस योजना और जो पिछले साख के आधार पर पहले जो ऋण लिया गया है उसी के आधार पर जो है तीसरा अंश दिया जाएगा। उसके बाद चौथे अंश देखिए, चौथा अंश या उसके बाद के जितने भी अंश दिए जाएंगे उसके इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया जाएगा। तो चौथा या फिर उसके बाद के अंश, चौथे अंश के लिए ऋण की राशि 5 से 10 लाख रुपए के मध्य होता है, 5 से 10 लाख रुपए के मध्य होगा, अथवा उसके बाद के अंशों के उच्चतर हो सकती है। उसके बाद जो है इससे और बढ़ा के दिया जा सकता है, जो कि समूह व उसके सदस्यों की सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर तय होता है। उनके माध्यम से जो भी ऋण योजना का लाभ ले रहे हैं उसके आधार पर जो है तय किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ एक नोट पॉइंट दिया गया है जहां मैं इसे पहले डिस्कस कर दिया हूं। स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना फरवरी 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। तो यही है, फरवरी 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। देखिए अब यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना हो गया है। तो यह जो है विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना हो गया है। अब माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होगा कि ये जो है कम आय वाले लोगों को जो है ऋण उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। तो कम आय वाला स्व सहायता समूह जो है कम आय वालों का ही एक समूह होता है, इन्हें ऋण उपलब्ध कराना माइक्रो फाइनेंस कहलाएगा। तो यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना हो गया है, कौन सा, बैंक लिंकेज। ठीक, चलिए उसके बाद हम आगे देखेंगे अमूल निधि। अमूल निधि क्या होता है उसे देखिए। मूल निधि को अगर पूर्ण रूप से देखें तो मूल निधि के यहाँ इसे आप देख सकते हैं, जो मूल निधि क्या होगा, नगद होगा प्लस बैंक में शेष, और तीसरा है सदस्यों को दिया गया ऋण। तो एक स्व सहायता समूह के पास मूल निधि जो है ये 3 रूप में रहते हैं। एक तो उनके पास जो है अगर मूल निधि क्या उनके पास कैश रखा हुआ है वो उसमें मूल निधि में शामिल है। दूसरा उनका जो पैसा किस में रखा रहता है, बैंक में रखा रहता है। तो बैंक में रखे हुए पैसे ये भी जो है स्व सहायता समूह के बैंक के पैसे हैं। और उसके अलावा स्व सहायता समूह द्वारा जो है क्या दिए जाते हैं, ऋण दिए जाते हैं। तो स्व सहायता जो समूह द्वारा सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये ऋण भी जो है किनके पैसा है, स्व सहायता समूह का पैसा है। तो ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, मूल निधि कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ मूल निधि के लिए जो है ऋण की सीमा होता है उसी दर्शाया गया है मूल निधि के आधार पर। तो अब ऋण राशि देखिए, मूल निधि का 1 से 4 गुना ऋण राशि होता है, हम पहले देखे हैं। तो यदि मूल निधि कितना है, 10,000 रुपए है, तो ऋण कितना होगा, 10,000 से 40,000 रुपए के बीच होगा। तो मैं इसे आपको पहले ही समझाया, मैं 1 लाख का एग्जांपल लिया था, 1 लाख से 4 लाख होगा। तो इसमें जो है 10,000 रुपए अगर मूल निधि है तो 10,000 से 40,000 तक की जो है बीच इन्हें जो है ऋण राशि दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ जो है वही फिर से बताया गया, यहाँ बैंक कुल मूल निधि के आधार पर आपके स्व सहायता समूह को ऋण स्वीकृत कर सकता है। मान लीजिए कि आपके स्व सहायता समूह की मूल निधि 10,000 है, तो ऋण की राशि कितना होगा, 10,000 से 40,000 के बीच होगा। अब यहां देखिए, जो ऋण देने के लिए स्व सहायता समूहों को कोई संपार्श्विक जमानत नहीं ली जाती है। तो ऋण देना है, अगर स्व सहायता समूहों को अगर बैंक ऋण देता है तो उनके लिए किसी भी प्रकार की जमानत उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए मूल निधि में 4 गुना ज्यादा ऋण राशि तभी संभव है जब, तो 4 गुना से अधिक अगर ऋण राशि प्रदान करना हो तो उसके लिए जो है ये 3 कंडीशन रखे गए हैं। 4 गुना से ज्यादा अगर ऋण राशि प्रदान करना हो तो ये 3 कंडीशन रखे गए हैं 4 गुना से अधिक के लिए। तो पहला है स्वसहायता समूह कई सालों से सफलतापूर्वक काम कर रहा हो, दूसरा है पिछले ऋण समय अनुसार चुका दिया गया हो, तो पिछले जो ऋण लिए हुए हैं उसे समय अनुसार चुका दिए गए हो तो, और तीसरा है ऋण सुविधा का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। ठीक, तो ये सभी कंडीशन को तीनों को फॉलो करेंगे तब उन्हें जो है 4 गुना से अधिक ऋण राशि दिया जाएगा। अर्थात जो हम यहाँ पढ़े हैं जो दूसरे में 5 से 10 गुना वाला, और वही जो है इसके आगे के जो कंडीशन है तो पहले अंश के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अंश जो है इसके बाद ही दिया जाएगा, इन अगर 3 को फॉलो करते हैं तब। ठीक, तो यहां तक आपको बैंक लिंकेज समझ आ गया होगा। अब बैंक लिंकेज के अंतर्गत ही जो है बहुत सारे बैंक के माध्यम से, जैसे ब्याज अनुदान हो गया, चक्री निधि हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है प्रकार से ऋण दिए जाते हैं। तो उन सबको अब यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है ब्याज अनुदान, इंटरेस्ट सबवेंशन। तो देखिए ब्याज अनुदान क्या होता है, तो ये ब्याज अनुदान इसके अर्थ से आप समझ, इसके शब्द से ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो ब्याज अनुदान का सामान्य अर्थ यही है कि जो बैंक द्वारा जो ब्याज है
जो ब्याज की दर में अनुदान दिया जाता है, ब्याज की दर में छूट दिया जाता है अनुदान, वही क्या कहलाएगा, ब्याज अनुदान कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ब्याज के द्वारा जो है कितना में ऋण दिया गया है, अगर मान लीजिए 5% की दर से जो है ऋण दिया गया है, 5% की दर से, परंतु ब्याज में अगर अनुदान दे रहे हैं सरकार की किसी योजना के माध्यम से ब्याज में अनुदान दिया जा रहा है, तो कितना, अगर इसमें मान लीजिए कि 2% का अनुदान दिया जा रहा है, 2% अनुदान दिया जा रहा है, तो ये 2% सीधा ब्याज दर में माइनस हो जाएगा और 3% की ब्याज दर से जो है यहाँ क्या दिया जाएगा, यहाँ ब्याज लिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है डायरेक्ट ब्याज दर में जो अनुदान दिया जाता है उसे ब्याज दर में माइनस कर लिया जाता है, तो यही ब्याज अनुदान कहलाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है ब्याज अनुदान का, देखिए स्व सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, तो ये सबसे पहला है, कम ब्याज दर, जितना ज्यादा रहता है ब्याज दर उससे जो है कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। बैंक ऋण के प्रति जिम्मेदार बनाना और उनकी साख व विश्वसनीयता को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी विशेषता देखें तो समूह द्वारा बैंकों से प्राप्त ऋण की अदायगी समय अनुसार करने पर उनके द्वारा दे ब्याज की राशि पर छूट का प्रावधान दिया जाता है। तो ये कब दिया जाएगा, जब समय अनुसार, जब जो जितना फिक्स समय रहता है, तय समय रहता है, उस समय के अनुसार जो है अगर ब्याज के ऋण का अदायगी कर दिया जाता है तब की कंडीशन में जो है ब्याज अनुदान दिया जाता है। इससे समूह में बैंक ऋण हेतु पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति प्रबल हो जाता है एवं उक्त बैंक ऋण पर ब्याज दर का भार 3% हो सकता है, तो ये ब्याज दर की धार जो है कम हो जाएगा। अब चलिए अगला देखिए, इसके लिए पात्रता, इसके लिए पात्रता क्या होगा, समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण खाते में 30 दिन से अधिक समय के लिए आहारित शक्ति से अधिक शेष न रहे एवं खाते में नियमित रूप से लेन देन होता रहे। ठीक, तो 30 दिन से अधिक समय के लिए जो है आहारित शक्ति से अधिक को शेष न रहे तब की कंडीशन में दिया जाएगा, और साथ ही खाते में नियमित रूप से लेन देन होता रहे, साथ ही प्रत्येक माह कम से कम एक ग्राहक प्रेरित क्रेडिट जरूर किया जाए जो कि उस माह की ब्याज राशि को कवर करता हो। ठीक, तो ये कंडीशन के आधार पर इसको पात्रता दिया जाता है ब्याज अनुदान के लिए। इसमें राशि कितना, इसके अंतर्गत समूह को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर दे ब्याज की राशि में नियमानुसार छूट प्रदान किया जाता है। तो 3 लाख तक की राशि में जो है ब्याज अनुदान के माध्यम से छूट प्रदान किया जा सकता है, जिसमें 7% वार्षिक दर से जो है दिया जाता है। तो 7% वार्षिक दर से जो है इसमें अनुदान दिया जाता है, इसमें 7% जो वार्षिक दर है उसमें अनुदान दिया जाता है, तो यही जो है 3% हो जाता है, यहाँ चर्चा किया गया है वही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, ब्याज अनुदान। उसके बाद देखिए दूसरा है आपदा कोष। आपदा कोष को अगर देखें इसे क्या कहा जाता है, VRF अर्थात वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, तो वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड अर्थात आपदा कोष। तो आपदा कोष इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आपदा कोष क्या होगा, तो आपदाओं के समय जो दिए जाने वाला ऋण रहेगा वही आपदा कोष रहता है। तो देखिए इसका उद्देश्य ग्राम संगठन को दिया जाने वाला एक ऐसा विशेष कोष जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वल्नरेबिलिटी अर्थात आपदा जैसे खाद्य, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं अन्य से संबंधित विपदाओं को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपदा को कम करने के लिए ग्राम संगठन को, देखिए अगले वीडियो में हम जो है पूरे संगठन को पढ़ेंगे, संगठन ग्रामीण स्तर से लेकर पूरे जिला स्तर से जितने भी संगठन कार्य करते हैं उन सब संगठनों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसके लिए पात्रता क्या होगा, आपदा कोष के लिए ग्राम संगठन द्वारा वल्नरेबिलिटी की कार्य योजना बनाई हो जिसमें चिन्हित वल्नरेबल की परिवार की आवश्यकताओं को शामिल किया गया हो एवं ग्राम में विशेष रूप से पिछड़ी जातियों निवास करती हो, तब जो है इसके लिए जो है आपदा कोष दिया जाता है। चलिए इसके लिए राशि कितना दिया जाएगा, तो प्रत्येक ग्राम संगठन को 1.5 लाख रुपए दिया जाता है, तो प्रत्येक ग्राम संगठन को 1.5 लाख रुपए तक की जो है आपदा कोष दिया जाता है, ये भी बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद देखिए चक्रीय निधि रिवॉल्विंग फंड, तो रिवॉल्विंग फंड क्या होगा, तो ये भी एक ऋण का प्रकार है, इसे भी आप ऋण का प्रकार ले सकते हैं, तो इसके लिए कंडीशन होगा उसे देखेंगे, ये भी एक ऋण का प्रकार है चक्रीय फंड। तो इसका उद्देश्य है स्व सहायता समूहों की पूंजी कोष में वृद्धि करना, तो ये पूंजी कोष में दिया जाता है, आंतरिक लेन देन को बढ़ाने एवं समूह सदस्यों की छोटी छोटी उपभोग व आजीविका संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्व सहायता समूहों को चक्रीय निधि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, तो ये एक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण है। अब देखिए इसका जो है पात्रता क्या होगा, इसके लिए ऐसे समूह जिन्होंने 3 माह पूर्ण किया हो एवं कम से कम 12 बैठक या उससे अधिक में पंचसूत्र का पालन किया हो, जिन्होंने 3 माह पूर्ण कर लिए हैं और कम से कम 12 बैठक में और या उससे अधिक बैठक में पंचसूत्र का पालन किया हो, ऐसे समूह जिसका बचत खाता बैंक में खुला हो, तो बचत खाता खुला हो बैंक में। तीसरा है ग्रेडिंग में कम से कम 60% अंक प्राप्त किया गया हो, तो ग्रेडिंग में 7% अंक, आगे देखेंगे ग्रेडिंग को। देखिए इसमें राशि, इसमें जो है कितना राशि दिया जाएगा, 15,000 रुपए, अधिकतम अनुदान के रूप में जो है 15,000 रुपए तक के अनुदान दिया जाएगा चक्रीय निधि के तहत। ठीक,
अब देखिए इसमें अब तक के जो है अब तक के कुल 1,84,000 महिला स्व सहायता समूहों को 276.50 करोड़ रुपए के चक्री निधि के रूप में दिया जा चुका है। तो कितने समूहों को दिया गया है? 1,84,000 महिला स्व सहायता समूहों को ऋण दिया जा चुका है चक्री निधि के रूप में। और चक्री निधि की प्रकृति 2023-24 में कितना टारगेट रखा गया था उसे देखिए। 2023-24 के अनुसार समूह जो है 50,000 समूहों को चक्री निधि देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 14,097 को दिया गया है, जो कितने हैं 28% है टोटल का। और राशि इसमें 75 करोड़ देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 22.23 करोड़ जो है दिया जा चुका है। ठीक, अब चलिए इसके आगे देखिए स्व सहायता समूहों की ग्रेडिंग। स्व सहायता समूहों की ग्रेडिंग, इससे पहले ग्रेडिंग पढ़ने से पहले आप इसे देख लीजिए एक बार। निम्न में से स्व सहायता समूहों को चक्री निधि की पात्रता नहीं होगी। तो कौन कौन से स्व सहायता समूह हैं जिन्हें चक्री निधि देने के लिए पात्रता नहीं होंगे? तो कौन कौन से हैं आप उसे देखिए। तो ऐसे स्व सहायता समूह जिसमें पुरुष तथा महिला सदस्य शामिल हो, तो जिसमें पुरुष और महिला दोनों सदस्य शामिल हो, उन्हें नहीं दिया जाएगा। स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक समूह से जुड़े हुए हैं, उन्हें। स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना अंतर्गत पूर्व ही चक्री निधि स्वीकृत किया गया हो। तो देखिए चक्री निधि एक तो बैंक लिंकेज में हम पढ़ रहे हैं अभी, वो किसमें है? बैंक लिंकेज परियोजना के माध्यम से है। और इससे पहले हम ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी पढ़े हैं ग्रामीण विकास वाले चैप्टर में, तो उसमें हम देखे थे कि उसमें भी चक्री निधि दिया जाता है। तो जिनको इस योजना के माध्यम से चक्री निधि दे दिया गया है, उन्हें जो है इस योजना बैंक लिंकेज के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें पूर्व में से ही महिला एवं बाल विकास, महिला कोष इत्यादि से चक्री निधि दिया जा चुका है, उन्हें भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत पूंजीगत अनुदान स्वीकृत की गई है, उन्हें भी जो है चक्री निधि नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो ये सब कंडीशन है जिसके तहत जो है नहीं दिया जाता है चक्री निधि। ठीक, अब जो है हम यहाँ क्या देखेंगे? स्व सहायता समूहों की ग्रेडिंग को। तो ग्रेडिंग की माप तो 3 ग्रेड में बांटे जाते हैं स्व सहायता समूहों को, उनके अलग अलग आधार पे। तो 3 ग्रेड कौन से? ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी में बांटे जाएंगे। तो देखिए ये जो है NRLM राष्ट्रीय रूरल लिबर्टी मिशन के तहत, तो जो है राष्ट्रीय स्वरोजगार मिशन के तहत निर्धनों की संस्थाओं के लिए परिक्रमी निधि और पूंजीगत सब्सिडी निधि उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए उन्हें ग्रेडिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो समूह प्रथम बार में उत्तीर्ण नहीं होती है, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन पर सक्रिय बनाया जाएगा, तत्पश्चात पुनः ग्रेडिंग किया जाएगा। अब इनका ग्रेडिंग 3 प्रकार के होते हैं। इन ग्रेडिंगों के आधार पे देखिए, तो पहला ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। इसके मानदंड क्या क्या होंगे? तो देखिए इसके मापदंड में सबसे पहला समूह की संख्या, तो ये तो सबके लिए लगभग सेम ही रहता है। तो 10 से 20 जो है, कम से कम 10 होना चाहिए, अधिकतम 20 होना चाहिए सामान्य क्षेत्रों में, और वही 5 से 20 होता है जो है पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में। ठीक, तो ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा क्या होगा? समूह की आयु। तो इसमें देखिए अगर 1 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है स्व सहायता समूह को बने, तो उसे ग्रेड ए में रखा जाएगा। अगर ग्रेड बी में 6 माह से 1 वर्ष के बीच में है तो ग्रेड बी में, और 6 माह से कम का है तो ग्रेड सी में रखा जाता है। तीसरा अभिलेख संधारण। अभिलेख संधारण अर्थात अभिलेखों को जो है संरक्षित करके रखना, अच्छे से अभिलेख बना के रखना। तो अभिलेख संधारण में अगर संधारित व व्यवस्थित अभिलेख है तो ग्रेड ए में रहेगा, संधारित है किंतु अव्यवस्थित है तो ग्रेड बी में रहेगा, और असंधारित भी है तो ग्रेड सी में रहेगा। और चौथा देखिए नियमित बैठक के आधार पे, तो माह में कम से कम एक बार नियमित बैठक करते हैं, ग्रेड ए में रहेंगे, और अनियमित तो ग्रेड बी और सी में रहेंगे। और नियमित बचत देखिए 80% से अधिक बचत करते हैं तो ग्रेड ए में, 60 से 80% तक करेंगे तो ग्रेड बी में, और 60% से कम करेंगे तो ग्रेड सी में रहते हैं। बैठक में उपस्थिति 80% से अधिक उपस्थित होते हैं तो ए में, 60 से 80% रहेंगे तो ग्रेड बी, और 60% से कम तो ग्रेड सी में रहेंगे। आपसी लेन देन में 60% से अधिक राशि का उपयोग किया जाता है आपसी लेन देन के रूप में, तब ग्रेड ए में। 40 से 60% का उपयोग किया जाता है आपसी लेन देन के रूप में, तब ग्रेड बी में, और 40% से कम उपयोग किया जाएगा तो ग्रेड सी में रखा जाएगा। उसके बाद देखिए समूह की राशि से ऋण प्राप्त सदस्यों की संख्या। तो ऋण प्राप्त सदस्यों की संख्या अगर 50% से अधिक सदस्य ऋण ले रहे हैं तो यह किसमें रहेंगे? ग्रेड ए में। और 30 से 40% ऋण ले रहे हैं तो ग्रेड बी में, और 30% से कम ले रहे हैं तो ग्रेड सी में रखेंगे। और देखिए ऋण की वापसी 80% ऋण की वापसी हो गया है तो ग्रेड ए में, और 60 से 80% का ऋण वापसी हुआ है तो ग्रेड बी, और 60 से कम प्रतिशत वापसी हुआ है तो ग्रेड सी में रखेंगे। बैंक खाता खोलना और उसका संचालन करना। बैंक में खाता खोला गया है और सदस्य द्वारा संचालन किया जा रहा है, तो देखिए बैंक में खाता खोल के सदस्य द्वारा ही संचालन किया जा रहा है, तब उसे ग्रेड ए में रखा जाएगा। और दूसरा है ग्रेड बी के लिए बैंक खाता खोला गया है परंतु गैर सदस्य द्वारा संचालन किया जा रहा है तो इसे ग्रेड बी में रखा जाता है, और खाता ही नहीं खोला गया है तो ग्रेड सी में रखेंगे। समूह की नियमावली या उपविधि, तो अगर नियमावली लिखित रूप से है तो ग्रेड ए के अंतर्गत रखेंगे, अनौपचारिक या अलिखित है अगर नियमावली तो ग्रेड बी में रखेंगे, और नियमावली बनाया ही नहीं गया है तो ग्रेड सी में रखेंगे। ठीक, तो ये जो है तीनों ग्रेड का जो है इस मापदंडों के आधार पे तय किया गया है। चलिए अब आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है? सामुदायिक निवेश निधि है ये। ठीक, तो सामुदायिक निवेश
निवेश कोष। तो देखिए सामुदायिक कोष निधि दिया गया है, ये क्या है, CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। तो क्या होगा ये CIF, तो इसके देखिए ये क्या होगा, सामुदायिक कोष निधि। तो समुदाय के सदस्यों के व्यक्तिगत आवश्यकता, उत्पादक गतिविधि, बीमारी आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना ही क्या कहलाएगा, सामुदायिक कोष निधि होगा, CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। तो देखिए समूहों द्वारा सदस्यों को दिए जाने वाला ऋण समूह की तैयार सूक्ष्म ऋण योजना में तय प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। समूह द्वारा इस राशि का पुनर्भुगतान अपने ग्राम संगठन CLF को किया जाएगा, जिससे ग्राम संगठन और CLF पुनः अन्य समूहों को उनकी मांग के आधार पर जो है ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। ठीक, तो ग्राम संगठनों के माध्यम से यह दिया जाता है। उसके बाद इसके लिए पात्र कौन होते हैं, ऐसे समूह जिन्हें 6 माह पूर्ण किया हो एवं कम से कम 24 बैठक या उससे अधिक में पंचसूत्र का पालन किया हो। तो 6 माह पूर्ण हो चुका है और 24 या उससे अधिक बैठक में जो है पंचसूत्र का पालन किया हो। ऐसे समूह जिनकी सूक्ष्म ऋण योजना तैयार की गई हो, तो सूक्ष्म ऋण योजना तैयार किया हो उन्हें भी दिया जाएगा। इसके लिए राशि कितना जाता है, CIF में राशि कितना दिया जाता है, अधिकतम जो है 60 से लेकर के 75,000 तक के दिया जाएगा, 60 से 75,000 रुपए तक के समूह हेतु ऋण। परंतु CIF हेतु अनुदान जो है दिया जाएगा कितना, 60,000 रुपए दिया जाता है अनुदान। शासकीय प्रतिवेदन 2023-24 में से कितना दिया गया है, 60,000 रुपए दिया गया है अनुदान राशि। अब देखिए इसके संबंध में आप याद रखेंगे, सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन के लिए अनुदान है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक निवेश निधि ये जो CIF है ये क्या होता है, संकुल स्तरीय संगठन के लिए अनुदान होता है, परंतु ग्राम संगठन, महिला स्व सहायता समूह, इन सदस्यों के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है। तो इन सदस्यों के लिए क्या ऋण के रूप में दिया जाएगा, और वही संकुल स्तरीय संगठन के लिए अनुदान के रूप में दिया जाता है CIF। ठीक, तो आगे हम इन संगठनों को देखेंगे, संकुल स्तरीय संगठन, ग्राम संगठन, महिला स्व सहायता समूह को जान रहे हैं आप। तो चलिए अब देखिए अब तक के जो है कुल 1,33,022 महिला स्व सहायता समूहों को 798.13 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में दिया गया चुका है। तो 1,33,022 महिला स्व सहायता समूहों को दिया गया है सामुदायिक निवेश कोष निधि। अब देखिए इस कोष निधि की प्रगति 2023-24 में कितना रखा है, इसमें लक्ष्य रखा गया था 20,810, जिसमें से 18,901 को दिया गया है, अर्थात 91% लक्ष्य को पूरा किया गया है। और इसमें राशि कितना 124.86 करोड़ का देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 123.4 करोड़ दिया गया है। अब देखिए बैंक क्रेडिट लिंकेज, तो बैंक क्रेडिट लिंकेज क्या होगा, तो ये इसका उद्देश्य स्व सहायता समूहों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक के साथ जोड़ने का लक्ष्य जो है क्या कहलाता है, बैंक क्रेडिट लिंकेज। तो अभी तक जो बैंक लिंकेज पढ़ रहे थे तो वही है बैंक क्रेडिट लिंकेज। तो अभी तक जो है ये बैंक लिंकेज के माध्यम से कितने समूह 1,17,600 स्व सहायता समूहों को देने का लक्ष्य रखा गया था 2023-24 में। ठीक, 2023-24 में, जिसमें से 75,767 को दिया जा चुका है और कितना 2140 करोड़ देने का लक्ष्य था, जिसमें से 1160.65 करोड़ दिया जा चुका है। तो बैंक क्रेडिट लिंकेज, इसके तहत बैंकों से जोड़ना है स्व सहायता समूहों को। ठीक, तो यहां तक कि हमारा ये वाला बैंक लिंकेज का चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, NRLM बिहान के अंतर्गत जो गठित सामुदायिक संगठन है उन सब संगठनों को देखेंगे। देखिए 5 स्तर पर संगठन गठित किए जाते हैं। पहले तो महिला स्व सहायता समूह है, इसे पढ़ लिए हैं। आगे जो है इसमें पढ़ेंगे ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, विकासखंड स्तरीय संगठन और जिला स्तरीय संगठन को। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।